की वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने लास्ट का पार्ट देखा था, रेक्टम वाला है। तो इसको यदि चालू किया जाए, रेक्टम को, पोर्शन को, रेक्टम का काम होता है, ये क्या करता है, जो भी फीशियस बनता है हमारी बॉडी के अंदर, फीशियस होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, जिसमें से कुछ भी एब्जॉर्व नहीं किया जा सकता, जिसमें से कुछ भी एब्जॉर्व नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट फूड बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, रेक्टम करता है। इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, रेक्टम करता है। रेक्टम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है एनस के द्वारा, एनस विद द हेल्प ऑफ एनस, एनस से क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं, रेक्टम एंड एनस, रेक्टम एंड एनस। ठीक है ना। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या था, लास्ट पार्ट था रेक्टम। लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज intestine is rectum, which opens outside the, which opens outside the, outside by एनस। हमने ये बात की है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम लास्ट वीडियो में, ये लार्ज इंटेस्टाइन इसका लास्ट पार्ट पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है। रेक्टम का काम था, लास्ट पार्ट हो गया। एनस की हेल्प से क्या किया जाता है, ओपन हो जाता है, कहाँ से, बॉडी से बाहर, बॉडी के बाहर क्या हो जाता है, हो जाता है। अभी जो इनकी सरफेस होती है, एनस की जो सरफेस होती है, इस पे क्या पाया जाता है, दो प्रकार के इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं। इंस्फिंक्टर होती है कुछ इस प्रकार के मसल्स होती है जो कि फीशियस को बाहर निकालने में, बॉडी से बाहर रिलीज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें अंदर की तरफ जो इनर इंस्फिंक्टर होता है, इनर इंस्फिंक्टर होता है जो कि अंदर की तरफ मसल्स पाई जाती हैं, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा वो स्मूथ मसल्स होती हैं। वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है ना। मतलब बाहर की तरफ जो मसल्स पाई जाएंगी वो होती है स्ट्रेट मसल्स, वो होती हैं स्ट्रेट मसल्स, जो कि बॉडी को इरेक्ट पोस्चर देने का काम करती हैं, एक सीधा रखने का काम करती हैं। ठीक है। एनस इज सराउंडेड, एनस इज सराउंडेड बाय टू इंस्फिंक्टर्स, two sphincters, inner sphincter, inner sphincter is made up, is made up smooth muscles, स्मूथ मसल्स, जो कि क्या करता है, अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में मदद करता है। एंड outer sphincter is, outer sphincter is made up of straight muscles, straight muscles, जो क्या करता है, बॉडी को इरेक्ट पोस्चर देने का काम करता है, बॉडी को इरेक्ट पोस्चर देने का काम करता है। कुछ बैक्टीरियाज भी क्या पाए जाते हैं, कोलोन के अंदर पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, कोलोन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका, उसके बाद में आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल थी, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पर पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पर पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अब जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं ग्लैंड्स पाई जाती हैं कुछ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। जैसे कि स्लाइवा का सेक्रेशन होता है माउथ के अंदर, उसमें बहुत सारे एंजाइम, टाइलिन एंजाइम हमने पढ़ा, टाइलिन पाया जाएगा, और बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाएगा, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था। ठीक है ना। स्लाइवा को, स्लाइवा का सेक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है, फूड को मुंह के अंदर, माउथ के अंदर क्या किया जा सके, अच्छे से मेस्टिगेट किया जा सके, अच्छे से मिलाया जा सके। ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ पाए जाएंगे, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन सब का
एक स्पेशल रोल होता है। इसी प्रकार से फिर हमने देखा था पैनक्रियाज देखा। पैनक्रियाज का क्या काम होता है, जो कि ड्यूडेनम हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम हमने पढ़ा। तो ड्यूडेनम के अंदर क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करने का काम करता है। साथ ही साथ बात करें हम लोग, कुछ हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, जैसे कि ग्लूकागोन हार्मोन होता है और इंसुलिन हार्मोन का भी क्या करता है, सेक्रेशन करता है। फिर बात आती है लिवर की। लिवर भी क्या करता है, ड्यूडेनम के अंदर, लिवर भी ड्यूडेनम के अंदर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करने का काम करता है। तो ये सारा का सारा क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। आज का हमारा पोर्शन हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज का हमारा सेकंड पोर्शन आ गया इसी चैप्टर का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो हमने 3 प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अभी तक बात की है। पहली थी सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड थी लिवर और थर्ड हो जाएगा पैनक्रियाज। ओके, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 3 digestive glands associated with human alimentary canal, आर, ठीक है ना। अब कौन कौन सी हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स सेकंड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आता है लिवर और थर्ड नंबर पे आता है पैनक्रियाज। थर्ड नंबर पे आता है हमारा पैनक्रियाज। हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी नाम से ही समझ में आ रहा है किसका सेक्रेशन करेगी, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा हिंदी में इसे बोला जाता है लार। सलाइवा को हिंदी में बोला जाता है लार, जो कि हमारे माउथ में क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, ठीक है ना। इनको रिलीज करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स की यदि बात की जाए तो ये क्या होती है, 3 प्रकार की होती है सलाइवरी ग्लैंड्स भी, ठीक है ना। फर्स्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स और थर्ड होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है ना। इनका काम होता है सलाइवा को रिलीज करना। कहाँ पे, जो बक्कल कैविटी पोर्शन हमने पढ़ा था, इसे हम लोग माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं। माउथ चालू होता है हमारा लिप्स से, लिप्स के अंदर की जो जहाँ पे टंग पाई जाती है, तीत पाई जाती है, जॉस पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। उस रीजन को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो इस रीजन में क्या पाए जाते हैं, सलाइवा वाला पोर्शन रिलीज होता है। सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बात की टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके। 3 पेयर्स हमने बात की, किसमें 3 प्रकार की क्या होंगी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। फर्स्ट होती है सबलिंगुअल, सेकंड होती है सबमैक्सिलरी, थर्ड होती है पैरोटिड। अब पैरोटिड का भी एक कंडीशन होती है, सब जो पैरोटिड होती है, जो कान के पीछे से क्या पाई जाती है, कान के पीछे की तरफ एक ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि सलाइवा को रिलीज करने का काम करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरोटिड। इसी प्रकार से होती है सब मैक्सिलरी। इसी प्रकार से क्या होती है सब मैक्सिलरी, जो कि हमारा जो लोअर जो होता है, जो कि हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, इसके पास में पाई जाती है। वहाँ से क्या करती है, सलाइवा के सेक्रेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। और थर्ड होती है सब लिंगुअल, जो कि हमारी जो जीभ होती है, जो कि हमारी जीभ के पीछे की तरफ से, जीभ के पीछे और नीचे की तरफ से क्या करती है, पार्श्वीय भाग, लेटरल साइड्स बोल सकते हैं, टंग के लेटरल साइड से क्या करती है, सलाइवा का सेक्रेशन करने में हेल्प करती है। तो 3 प्रकार की क्या पाई जाएंगी यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। 3 प्रकार की क्या होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर
3 pair of salivary glands are found in human. These are sublingual. ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ बताने के लिए आपको। सबलिंगुअल होती है हमारी जो लेटरल साइड ऑफ टंग, लेटरल साइड ऑफ टंग जो हमारी होती है जीभ, इसके जो साइड में जो रीजन्स होते हैं नीचे की तरफ, इनसे क्या करती है, जो स्लाइवा का सेक्रेशन करती है, इस प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल। सेकंड आती है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, ठीक है ना, ये होती है बॉटम ऑफ लोअर जो जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, निचला जबड़ा होता है, इसके नीचे की तरफ से क्या होती है, जो ग्लैंड्स सलाइवा का सेक्रेशन करती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। फिर थर्ड नंबर पे आती है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है ना, ये जो होती है हमारी जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, इनके पास में पाई जाती है, नियर बाय ईयर, ठीक है, नियर बाय ईयर, कान के पास में जो ग्लैंड्स पाई जाएंगी जो कि सलाइवा का सेक्रेशन करने का काम करती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। सलाइवा सेक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स, कहाँ पे, बक्कल कैविटी के अंदर। सलाइवा सेक्रेटेड बाय these glands comes in buccal cavity, ठीक है ना, कहाँ पे पाया जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर रिलीज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं माउथ कैविटी, जहाँ पे हमारा टंग पाई जाएगी, टीथ पाए जाएंगे, जॉस पाए जाएंगे, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बात की जाए सलाइवा की, तो सलाइवा के अंदर होगा क्या क्या, सलाइवा की बात की जाए तो सलाइवा के अंदर होगा क्या क्या, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, हमने बात की, सोडियम पाया जाए, पोटेशियम पाया जाए, ठीक है ना, क्लोराइड पाया जाए, बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाए। तो इसलिए इसका जो नेचर होता है, पीएच की यदि बात की जाए, इसका नेचर होता है एल्कलाइन नेचर। क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, ना तो ये एसिडिक होता, एसिडिक नहीं होता, और ये सॉल्ट के फॉर्म में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये होता है एल्कलाइन नेचर में पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर पाया जाता है। आपने लार देखा है, लार जिसके अंदर वाटर पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन का काम था स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का, जिसको हम लोग आगे देख लेंगे, कोई रिएक्शन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, सलाइवा इज एल्कलाइन फ्लूइड, सलाइवा इज एल्कलाइन fluid, it has water, टाइलिन और अल्फा एमाइलेज। ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को अल्फा एमाइलेज करता है, जो स्टार्च होता है इसको ब्रेक करने का काम करता है, स्टार्च को किसमें ब्रेक करने का काम करता है। अल्फा एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज कॉमा लाइसोजाइम, जो कि फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने का काम करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम म्यूकस, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सब्सटेंस हो जाए, जो कि मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, आपके फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, म्यूकस एंड
आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, पोटेशियम K+, H2CO3 जिसे हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है ना, बाइकार्बोनेट वगैरह को रिलीज करने का काम करता है। हमने बात की टाइलिन की, कहाँ गया टाइलिन, ये रहा टाइलिन की। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। टाइलिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम। यदि इसकी रिएक्शन भी लिखी जाए तो स्टार्च जो होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था चैप्टर में, एंजाइम चैप्टर हमने इससे पहले वाले पढ़ा था, इसमें हमने बात की थी जो एंजाइम होता है हमेशा रिएक्ट के ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइलिन। स्टार्च को, टाइलिन जो एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया जा सकता था। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। माल्टोज क्या है, एक ओलिगोसैकेराइड है। अब इसमें अंतर देख लेते हैं क्या है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाता है स्टार्च। मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है स्टार्च का। यदि उसमें कुछ मात्रा में C12 तक, कार्बन के 12 मॉलिक्यूल जब जुड़े हुए पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग माल्टोज कंडीशन। ठीक है ना, सुक्रोज भी होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, तो माल्टोज। अब ये वाला ज़्यादा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किस में चेंज कर दिया, सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर में इसने टाइलिन एंजाइम ने चेंज कर दिया। इस पे माल्टोज पे क्या कर देंगे, दूसरा एंजाइम यूज़ में आएगा, माल्टेज एंजाइम यूज़ में आएगा। वो इसको और ज़्यादा छोटी चीज़ों में C6 पे ही ले आएगा तोड़ते तोड़ते। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा एंजाइम का रोल होता है, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उस पर कोई भी एंजाइम की रिएक्शन कराई जाए जिससे क्या बनाया जाए, डाइजेस्ट होने के लिए सिंपल कंपाउंड से सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है ना, स्टार्च क्या था, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था। ये क्या था, एक सिंपल मॉलिक्यूल था। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली किसकी, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। साथ ही साथ बात की जाए लाइसोजाइम की, लाइसोजाइम का काम था एंजाइम को, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का। लाइसोजाइम डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, लाइसोजाइम डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कौन, लाइसोजाइम जो है एंजाइम है। तो अभी हमने बात की किसकी, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर ली है। ठीक है ना, इसमें हमने बात की 3 प्रकार की। फर्स्ट था सबलिंगुअल, सेकंड था सबमैक्सिलरी, थर्ड था पैरोटिड। सबलिंगुअल हमने बता दिया, जो टंग होती है इसकी जो साइड वाली साइड होती है साइड से निकलती है। सबमैक्सिलरी जो लोअर जो होता है इसके नीचे से पाई जाती है। और पैरोटिड जो कि कान के पास से निकलती है। इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।